चाहिए। मेरे साथ दीपक जी हैं, इनके लिए एक शेर नजर करता हूं। पीछे बंधे हैं हाथ लेकिन शर्त है सफर, किससे कहें कि पैर का कांटा निकाल दे। छाले भी होते हैं, तकलीफें भी होती हैं, लेकिन मैं इनको अप्रिशिएट करता हूं और मुझसे ज्यादा आप करते हैं कि ये कांग्रेस की उस परंपरा के प्रतिनिधि हैं जो छोड़ने पर ज्यादा विश्वास करते हैं, पकड़ने में कम करते हैं। कठिन है, बहुत कठिन है, आपका मन है, मेरा भी मन है। अकेले में जब हम खुद से बात करते हैं तो बहुत सारे सवाल होते हैं, अपने भी जब सवाल करते हैं तब भी बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन मुस्कुरा कर ये कहना कि जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, ये बहुत कठिन है। इनको मैं अप्रिशिएट करता हूं। दीपक जी, किस तरह देखते हैं, आपने वो दौर भी देखा है जब आप दिग्विजय सिंह जी की सरकार में बिल्कुल पीएचई मिनिस्टर आप हुआ करते थे, और जो माशाल्लाह कद्दावर आप अभी भी हैं और कद्दावर उस वक्त भी थे, तो कैसे देखते हैं आप? एक वो दौर भी था, एक ये दौर भी है जी। द्विवेदी जी, जिस दिन से कमलनाथ जी छिंदवाड़ा आए हुए हैं, तो सबसे पहले तो मैं माननीय दिग्विजय सिंह जी के साथ कमलनाथ जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव रहा, बैतूल जिले का प्रभारी रहा 2.5 साल। उसके बाद माननीय कमलनाथ जी ने कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष बनाया। 7 बार में विधायक का चुनाव लड़ा, छिंदवाड़ा से 4 बार चुनाव जीता, 3 बार चुनाव हारा। ये जनता का प्यार और आशीर्वाद रहा, और कमलनाथ जी की हमेशा कृपा रही। जहाँ विधायक पद से इस्तीफा देने की बात है, कमलनाथ जी जैसे लोगों के लिए अपने पद को छोड़ना बहुत छोटी बात है। उनका त्याग, उनका आशीर्वाद हम लोगों के लिए इतना रहा है, उन्होंने जो हम लोगों के लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता। आज हमारा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार के हटने से 100 साल पीछे हो गया है। जहाँ आने वाले समय की बात है, कमलनाथ जी के काम करने की क्षमता एक अलग क्षमता है, और वो अगर सबको आज संगठित कर लें, जो हमारी कांग्रेस में प्रदेश में बिखराव है, वो अगर इकट्ठा होता है एक साथ, जो कमलनाथ जी कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को 2023 में वापसी में कोई समय लगेगा। आज जरूरत सिर्फ इस बात की, कमलनाथ जी, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हों, अरुण यादव जी हों, राहुल सिंह जी हों, जो भी मध्य प्रदेश के नेता हैं हमारे, इन सबको एक साथ कर लें। और जब तक हम लोग सब एक साथ नहीं होंगे, सरकार में वापसी संभव नहीं है। तो मैं भी यही निवेदन करता हूँ कि वो सब कमलनाथ जी के साथ, और कमलनाथ जी उनके साथ मिलके, हम सब तो उनके साथ है ही, फिर से एक बार सरकार बनाएं। हमारा जो छिंदवाड़ा एक 20 नहीं 100 साल आगे जा रहा था, जैसा तिवारी जी ने बताया, हर योजनाएं, हर क्षेत्र की मैं आपको एक बार आंकड़ेवार जानकारी दे सकता हूँ, चाहे वो सिंचाई का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, पेयजल की बात हो, हमारी जो माइक्रो इरीगेशन सिंचाई की योजना हो, जेल की बात हो, छिंदवाड़ा का सर्वांगीण विकास, स्मार्ट सिटी, हमारी 14,000 करोड़ की, 8,000 करोड़ की हमारा खनन कॉम्प्लेक्स, ये सारी योजनाओं में जो पैसा मिलना था, वो पैसा मध्य प्रदेश सरकार ने, माननीय शिवराज जी की सरकार, छिंदवाड़ा को देना बंद कर दी। छिंदवाड़ा के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, और ये बात सही थी, कमलनाथ जी के टाइम में छिंदवाड़ा को बहुत पैसा मिला। हम नहीं कहते कि आज हमारी सरकार नहीं है तो आप इतना पैसा हमें दो, लेकिन जो हमारा हक बनता है वो छिंदवाड़ा जिले को मिलना चाहिए। छिंदवाड़ा जिले की जनता भी जनता है, तो इसको एकदम उपेक्षित समझ के कि कमलनाथ जी की जनता है, यहाँ पर छिंदवाड़ा को अनदेखा करके बहुत पीछे किया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि छिंदवाड़ा के साथ ये दुर्व्यवहार ना हो। जी, एक बात जो आपकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने एक बार मुझसे कही कि तिवारी जी भी हमारे बीच में है, कि डबरा में भड़ास निकालो सम्मेलन हुआ था। आज कांग्रेसियों के मन में बहुत पीड़ा भी है, उनको एक मंच भी चाहिए। कई कांग्रेसी हैं, युवा पीढ़ी के चेहरे भी इधर बैठे हैं, इधर वरिष्ठ पीढ़ी और युवा पीढ़ी और मिडिल एज्ड पीढ़ी भी है। ये कहा जाता है कि जो सरपरस्ती का हाथ कांग्रेस में कभी हुआ करता था, चाहे वो किसी भी उम्र का नेता हो, उसमें कमी आई है। अब ऐसा लगता है कि, क्योंकि होता क्या है कि जब आप बहुत सारे भ्रम से घिरते हैं तो बड़ी चुनौतियां पैदा होती हैं। दीपक जी, इस पर एक छोटी टिप्पणी, फिर तिवारी जी की टिप्पणी चाहूंगा, फिर मैं निशान जी से आग्रह करूंगा कि कुछ हम इधर से भी इनवाइटेड ऑडियंस से भी कुछ सवाल हैं। मिगलानी साहब हमारे बीच में हैं, मुझे इंट्रोड्यूस कराया गया था, उनसे भी हम बात करें, और छिंदवाड़ा की रूपरेखा को लेकर जो लोग सोचते हों उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं ये चाहूँगा
कि पीड़ा से जो व्यक्ति भर जाता है वो कई बार भावना में बड़े फैसले कर लेता है। आपके यहां जो लोग आपका साथ छोड़कर बीजेपी के पास गए, वो कुछ उन्हीं परिस्थितियों में गुजरे। उनके मन की पीड़ा थी, उसको अगर ठीक से शायद सुन लिया जाता तो ऐसा मानने वालों की कमी नहीं है कि माहौल को, बातचीत को संभाला जा सकता था। जी दीपक। देखिए, जहाँ थोड़ी बहुत कुछ कमियां हमसे जरूर हुई हैं, लेकिन मेरे जो भाई और बहन जो भी गए हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि यहाँ अपना घर है, अपने घर वो एक तो वापसी करें, उनके मान सम्मान और सहयोग में कोई कमी नहीं जाएगी। और रहे समय में, आने वाले समय में हमको निराश होने की जरूरत नहीं। आज समय लड़ने झगड़ने का है, अपना हक छीनने का है, तो हम और आप मिलकर ही अपने हक की वापसी कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से भी उन लोगों को एक बार मैत मिल जाए और वो सारे के सारे लोग वापस हों और हम सब एक साथ कमलनाथ जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाएं। बड़ी बड़ी अपील कर रहे हैं दीपक जी, बड़ी अपील कर रहे हैं। और बिल्कुल ठीक बात है कि आपको पहले तो मानना पड़ेगा। कई बार हम मानते ही नहीं है कि हमारे भीतर कुछ कमियां हैं, और इसीलिए कहा जाता है, एक बार किसी आध्यात्मिक गुरु से एक ऐसे व्यक्ति ने, जो उनका शिष्य होने का दावा तो करता था लेकिन दंभ से भरा था, तो उसने उनसे कहा कि आप सबको ज्ञान देते हैं, मुझे नहीं देते। तो उन्होंने कहा, जो पात्र जल से भरा हो उसमें कुछ और पानी कैसे डाला जा सकता है, गिर जाएगा नीचे। पहले तुम खाली तो हो, थोड़ी मुझे जगह तो मिले जिससे मैं जल उसमें, ज्ञान रूपी जल उसमें डाल सकूं। तो ये प्रश्न जरूर कांग्रेस के रणनीतिकारों को, दिग्गजों को पूछना चाहिए। और सीखने की प्रक्रिया तो भारतीय परंपरा में छोटे से बड़े की भी है, बड़े से छोटे की तो होती ही है।